Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. So, today, in your subject of social studies, we are going to start our next chapter, making communication easier. Okay? So, we'll start with the introduction. What is communication? Communication is the exchange of information or ideas between people. A communication is a process by which exchange of information takes place by several methods. कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेट करना, हम जो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, ये एक ज़रिए से होता है. वो ज़रिया क्या है? वो ज़रिया है कम्युनिकेशन. हम कम्युनिकेट करते हैं बहुत सारे मेथड्स से, या तो डायरेक्टली हम ऐसे बात करते हैं या कुछ ऐसे मीन्स हैं जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ. All social animals, bees, ants, whales and apes communicate with one another, but it is only human who developed a language. सभी सोशल एनिमल्स चाहे वो एक छोटी सी आंट हो, बी हो, वेल हो, डॉग्स हो, एप्स हो, सभी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. वो हमारे साथ तो कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना, हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे, वी विल नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर. सिर्फ ह्यूमंस हैं जिन्होंने लैंग्वेज डेवलप की कम्युनिकेट करने के लिए, एक लैंग्वेज बनाई. जैसे कि हर एक दुनिया के कोने में जितने भी लोग रहते हैं, हर जगह लैंग्वेज है जिससे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. कम्युनिकेशन सिर्फ ऐसे डायरेक्टली नहीं हो सकती है आपस में बातें करके. ये कैसे हो सकती है? It can happen by writing letters or by sending an email. ईमेल सेंड करना या लेटर्स लिखना, ये भी एक कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन तो भेज रहे हो ना, कुछ ना कुछ तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ ना कुछ आइडियाज़ आप शेयर कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में ही आएंगी. Different means of communication help us to send and receive information. अब हमारे पास कुछ ऐसे मीन्स हैं, मेथड्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं ऐसे ही आइडियाज़, इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए. लेकिन उससे पहले ये जो टेलीकम्युनिकेशन है, यानी कि जैसे कि टेलीफोन है, इंटरनेट है, मीडिया है, इन सब चीज़ों से पहले कम्युनिकेशन कैसे होती थी लोगों में. तो ये सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन्वेंट होने से पहले एक आदमी कैसे कम्युनिकेट करता था दूसरे आदमी के साथ? वो करता था थ्रू साइंस एंड साउंड्स. कुछ साइंस, कुछ साउंड्स या सिंबल्स का यूज़ करके वो खुद को एक्सप्रेस करता था कि वो क्या बोलना चाहता है. आजकल तो हमारे पास हर एक चीज़ अवेलेबल होती है कम्युनिकेट करने के लिए, है ना. हम दुनिया में हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कहाँ भी हो, हम उनके साथ किसी भी ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं. As I said, before the advent of language or invention of any means of communication, जो पुराने ज़माने के लोग थे वो कैसे कम्युनिकेट करते थे? थ्रू साइंस एंड साउंड्स या सिम्बल्स. जैसे कि नेटिव अमेरिकन्स थे, वो कैसे वो स्मोक सिग्नल्स का यूज़ करते थे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. उन्होंने वैसा ही कोड बनाया था जिससे वो एक दूसरे को समझ पाते थे थ्रू स्मोक सिग्नल्स. ऐसे ही जो अफ्रीकन ट्राइब्स हैं वो ड्रम बजाते थे, ड्रम बीट्स के ज़रिए वो सिग्नल्स भेजते थे. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई खतरा हो या कुछ उनको कम्युनिकेट करना हो तो वो ड्रम बजाते थे जिससे कि दूसरे लोगों को समझ आता था. उसके बाद धीरे धीरे जब लैंग्वेज डेवलप होने लगी, फिर हॉर्सेस का इस्तेमाल किया गया, पिजन्स का इस्तेमाल किया गया मैसेज भेजने के लिए, इंफॉर्मेशन भेजने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो अर्ली मैन कैसे कम्युनिकेट करते थे लैंग्वेज से पहले? वो या तो वो सिंबल्स से कम्युनिकेट करते थे या तो फिर बॉडी लैंग्वेज
उनको फिर धीरे धीरे डेवलप होने लगी ये कॉन्सेप्ट कि वो बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं ना, इशारों इशारों में बातें करना, दिखाना, साइंस थ्रू दिखाना कि वो एक दूसरे को क्या कहना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे वो ऐसे ही ड्रॉ करने लगे ऑन द वॉल्स, जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में उनको पता था वो वही ड्रॉ करने लगे। फिर उन्होंने ऐसे कोड बनाए होते थे कि कौन सा सिंबल क्या डिपिक्ट करता है, ये सारी चीज़ें वो ड्रॉ करके एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगी लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में। ऐसे ही इजिप्शियंस ने एक लैंग्वेज डेवलप की जिसका नाम पड़ा हायरोग्लिफिक्स। ओके, ये लैंग्वेज एक पिक्टोरियल स्क्रिप्ट था, यानी कि पिक्टोरियल फॉर्म में, एक रिटन फॉर्म में लैंग्वेज थी, लेकिन उसमें कुछ पिक्चर्स भी ऐड की गई थी, तभी ये पिक्टोरियल स्क्रिप्ट कहा जाता है। पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ राइटिंग फिर ये ट्रेंड चलने लगा ग्रीक में भी और लैटिन में भी। लैटिन से ही फिर ये दूसरी जगह स्प्रेड हुआ, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ पे फिर लैंग्वेज भी डेवलप होने लगी, फॉर एग्जांपल इंग्लिश। इंडिया में अगर हम देखें, ऐसे ही एक स्क्रिप्ट डेवलप हुआ जिसका नाम पड़ा ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये बहुत टाइम पहले की बात है, जब यहाँ पे मौर्यास थे, अशोका का रूल चल रहा था, काफ़ी टाइम पहले, 2000 साल पहले। इसके बाद और स्क्रिप्ट्स डेवलप होने लगे, यानी स्क्रिप्ट क्या होता है, रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। हिंदी डेवलप होने लगी। हिंदी एक स्क्रिप्ट से निकली है जिसका नाम है देवानगिरी स्क्रिप्ट। ठीक है, देवानगिरी स्क्रिप्ट से ही हिंदी लैंग्वेज हमें मिली है। Okay, so this is it for the day. Do reading of the same topic on page number 71. Take care. Allah Hafiz.